तो कहानी शुरू होती है एक ल्यूक नाम के बंदे से, जो कि पहले एक एक्स कॉप होता है। वो पहले गवर्नमेंट के लिए काम करता था, जहां पर गवर्नमेंट को पता होता है कि उसके अंदर काफ़ी अच्छी स्किल्स है, तो वो लोग उसे हिटमैन की तरह से यूज़ करते हैं। वो यहाँ पर सीआईए के लिए भी काम कर चुका होता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है। पर बाद में उसे गवर्नमेंट के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है कि उसे अपनी जॉब को छोड़ना पड़ता है, और ये क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। पर अब यहाँ पर अपनी जॉब को छोड़ने के बाद ल्यूक एक एमएमए फाइटर बन चुका होता है, जहाँ पर वो पैसों के लिए फाइट करता है। अब यहाँ पर उसे बोला जाता है कि आज की फाइट उसे हारनी है, पर इसके बाद उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सामने वाले को जम के पीटता है और फाइट को जीत जाता है, जिसकी वजह से वो सारे लोग जिन्होंने उसके हारने पर पैसे लगाए होते हैं, वो सारे लोग पैसे हार जाते हैं। पर क्योंकि यहाँ पर उसने उस फाइटर को बहुत बुरी तरह से पीटा होता है, तो वो उसके पास में उसे सॉरी बोलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसके घर वाले उसे भगा देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है चाइना में, जहाँ पर हम एक बहुत ही छोटी सी बच्ची मे को देखते हैं। मैं यहाँ पर अपने टीचर के क्वेश्चन के सॉल्व किए हुए सॉल्यूशन पर ही सवाल उठा देती है और उसके सॉल्यूशन को गलत बताती है। यहाँ पर मे इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, जिसे देख करके उसका प्रिंसिपल ये डिसाइड करता है कि उसे बहुत अच्छे स्कूल में भेजेंगे, क्योंकि मे एक जीनियस होती है। पर अब जब यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ वापस आ रही होती है कि तभी उसका किडनैप हो जाता है। यहाँ पर किडनैप करके वो उसे गैंगस्टर के पास लेकर के आते हैं, जिसका नाम होता है हांस। हांस यहाँ पर उसका टेस्ट लेता है और उसे कुछ नंबर्स को याद करने के लिए देता है। मैं जल्दी उन नंबर को याद कर लेती हूँ और हांस को समझ में आ जाता है कि मैं एक बहुत अच्छी जीनियस है और वो किसी भी चीज़ को याद कर सकती है। अब हांस यहाँ पर मे को ये बताता है कि उसे कंप्यूटर्स के ऊपर ज़रा भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो मे को अपना कंप्यूटर बनाना चाहता है। मतलब कि वो जो भी चीज़ें मे को याद करने के लिए देगा, मे को सारी चीज़ें याद रखनी है, ताकि वो किसी भी तरह से लीक ना हो। और अगर मैं इस काम को करने के लिए मना करेगी तो वो उसकी माँ को मार देंगे। अब मे को अपनी माँ को बचाना होता है और वो छोटी सी बच्ची होती है, तो वो यहाँ पर इसकी बातों को मान जाती है और इस तरह से वो उसके साथ में काम करने लगती है। अब सीन दोबारा से शिफ्ट होता है ल्यूक की तरफ, जहाँ पर उसे अपनी वाइफ का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ किसी परेशानी में है। वो भाग करके अपने घर जाता है और ये देखता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और उसका बच्चा भी मर जाता है। और यहाँ पर खड़ा होता है वैसिली। वैसिली एक रशियन गुंडे डिचोस्की का बेटा होता है। इसी रशियन ने कहा होता है कि मैच को हारना है, लेकिन ल्यूक यहाँ पर मैच को जीत गया होता है और डिचोस्की का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ होता है और उसी के लिए वो उसकी वाइफ को मरवा देता है। यहाँ पर वैसिली उसको धमकी देता है कि अगर वो चाहे तो खुद से खुद को मार सकता है, पर वो लोग उसे नहीं मारेंगे, और अगर कोई भी इंसान उसके पास आएगा या फिर वो खुद से जाकर के किसी की हेल्प करेगा तो वो उस इंसान को भी मार देंगे। ऐसे बोल करके वो लोग वहां से चले जाते हैं और ल्यूक पूरी तरह से टूट जाता है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में मे को, जहाँ पर 1 साल हो चुका है और अभी वो न्यूयॉर्क में है। यहाँ पर भी उसे कुछ चीज़ों को याद करने के लिए लाया गया है, पर अब यहाँ पर उसके साथ में जो लड़की रहती है जो कि उसकी केयर करती है, उसे दूसरों से सुनकर के पता चलता है कि मे की माँ की डेथ हो गई है, और ये बात जाकर के वो मे को बता देती है। और सीन दोबारा से शिफ्ट होता है ल्यूक की तरफ, जहाँ पर उसको भी 1 साल बीत चुका है और अब यहाँ पर पूरे 1 साल से ल्यूक बस हर जगह पे भटक रहा होता है और उसकी लाइफ का कोई भी एम नहीं होता है। यहाँ पर वैसे एक जगह पर जब रुका होता है तो एक आदमी उसे हेल्प के लिए बोलता है। उसके पैरों में चोट लगी होती है और वो खुद से जूते नहीं ला सकता, तो ल्यूक उसे अपने शूज दे देता है और वहीं पर ही सो जाता है। पर जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो देखता है कि उस आदमी की डेथ हो गई है। उसे गला काट करके मार दिया गया होता है और ये काम डुचेस्की के गुंडों ने किया होगा, क्योंकि ल्यूक ने उसकी हेल्प करी थी। दूसरी तरफ हैंस यहाँ पर मे को कुछ नंबर याद करने के लिए देता है और जब वो नंबर को याद कर लेती है तो फिर वो उसे कहीं और लेकर के जा रहा होता है। दूसरी जगह जाकर के भी उसको दूसरे नंबर को याद करना है, पर यहाँ पर जब वो उसे लेकर के जा रहा होता है तभी वहाँ पर डिचोस्की के गुंडे उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो मे को लेकर के निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया होता है कि मे के पास ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि उनके लिए ज़रूरी हो सकती है, जिससे वो काफ़ी अच्छा फ़ायदा निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ हैंस को मे वापस चाहिए, तो वो इसके लिए एक करप्ट ऑफिसर वुल्फ को कॉल करता है और अब यहाँ से वुल्फ का काम होता है कि वो मे को ढूंढ के लेकर आए। वो यहाँ पर मे को ढूंढने के लिए डिचोस्की के अड्डे पर जाता है और वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ले जाने की वजह से डिचोस्की का ध्यान भटक जाता है, लेकिन इसी बात का फ़ायदा उठा करके मे वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर भागते भागते मे एक मेट्रो के स्टेशन पर जाती है, जहाँ पर ल्यूक खड़ा होता है। वो ऑलमोस्ट सुसाइड करने जा रहा होता है। वो अपनी लाइफ से परेशान होता है और उसे पता होता है कि वो किसी के भी पास जाएगा तो वो इंसान भी मारा जाएगा, पर तभी वहां पर देखता है वो चैंग को, जो कि मे को पकड़ने के लिए आया होता है।
अब क्योंकि चैंग से उसकी दुश्मनी थी और चैंग ने उसकी वाइफ को मारा भी होता है, तो वो यहाँ पर उनका पीछा करता है और चलती ट्रेन के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर के वो सभी को मार देता है और वहां से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही मे वहां से भाग जाती है और बाहर मेरे को दो डिटेक्टिव मिलते हैं। डिटेक्टिव ऐसा दिखाते हैं कि वो उसकी हेल्प करेंगे, पर रियल में वो लोग भी वुल्फ के साथ ही होते हैं और उनका काम होता है कि वो मे को पकड़ के ले जाए। पर ये सारी बातें ल्यूक को पता होती है, तो वहां पे वो डिटेक्टिव से फाइट करके मे को बचा लेता है और उसे अपने साथ लेकर के निकल जाता है। यहाँ पर वो एक होटल में उसे लेकर के जाता है और सारी बातें पूछता है। वो उसे ये बोलता है कि अभी वो मरने जा रहा था, पर मे की वजह से उसने सुसाइड का प्लान कैंसिल कर दिया है और अब वो उसकी हेल्प करना चाहता है। मैं यहाँ पर उसे सारी बातें बता देती है, पर तभी वहां पर होटल के नीचे चैंग आ जाता है। असल में मे के पास एक फोन होता है। फोन तो उसने स्विच ऑफ कर लिया होता है, लेकिन फिर भी वो उसका सिग्नल ट्रेस कर पा रहे होते हैं। इसलिए चैंग उसे पकड़ने के लिए आ रहा होता है और ल्यू की सारी चीजें सुन लेता है, क्योंकि नीचे गोलियां चल रही होती है। वो जल्दी से मे को बोलता है कि उसे जो भी पेपर अभी याद करवाया गया था वो सारे नंबर वो एक पेपर पे लिख दे, और इसके बाद वो मे को लेकर के वहां से निकलने लगता है। पर तब तक वहां पर चैंग आ जाता है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है, जहां पर चैंग मे को पकड़ लेता है और ल्यू के एक आदमी को लेकर के नीचे गिर जाता है। अब उसे पता होता है कि वो इस तरह से लड़ करके मे को नहीं बचा पाएगा, तो वहां से निकल जाता है। यहाँ पर उसके पास डिट्रॉस्की के आदमी का फोन होता है, जो कि उसने तब लिया होता है जब वो ट्रेन में उसकी पिटाई कर रहा होता है। वो इस फोन पे लास्ट कॉल चेक करता है, जो कि डिट्रॉस्की की होती है, और वो समझ जाता है कि उसे कैसे भी करके मे को बचाना पड़ेगा। इसके लिए वो उसी फोन से विस्ले को कॉल करता है और विस्ले उसकी बातों में फंस जाता है और वो विस्ले को पकड़ करके डिग्गी में बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर मेयर को देखते हैं, जो कि वुल्फ से बात कर रहे होते हैं। मेयर को पता होता है कि वुल्फ यहाँ पर ल्यूक के पीछे लगा हुआ है और उसे मे नाम की लड़की चाहिए। अब यहाँ पर मेयर उसे पूरी बात बताते हैं। वो बताते हैं कि ल्यूक कितना ज्यादा स्मार्ट है, उसने कैसे CIA के लिए काम किया और उससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। वो ये भी बताते हैं कि ल्यूक को पता चल गया था कि पुलिस का एक ग्रुप बहुत ही ज्यादा करप्ट है, और यही बात वो सबके सामने एक्सपोज करने वाला था, और वो ग्रुप वुल्फ का होता है। अब यहाँ पर सबको वुल्फ को बचाना होता है, क्योंकि वुल्फ के यहाँ पर सपोर्टर ज्यादा होते हैं, तो इसके लिए वो लोग सारा इल्जाम ल्यूक पर डाल देते हैं और उसे जॉब से निकाल देते हैं। पर वुल्फ पर इन सारी बातों का कुछ खास असर नहीं होता है, और नेक्स्ट सीन में हम मे को देखते हैं, जो कि दोबारा से हैंस के पास होती है। हैंस यहाँ पर उसे पूछता है कि कहीं उसने ल्यूक को कुछ बताया तो नहीं है, तो मे यहाँ पर बोल देती है कि उसने कुछ भी नहीं बताया, और इसके बाद में हैंस उसे ये बोलता है कि दूसरे नंबर मेयर के पास है। दूसरी तरफ ल्यूक, जिसने विस्ले को पकड़ करके रखा होता है, वो कॉल करता है डिचॉस्की को और यही बात बता देता है। अब डिचॉस्की अपने बेटे को बचाने के चक्कर में उसे सारी बातें बताता है। वो बताता है कि वो नंबर एक सेफ का कोड है और वो एक सेफ चाइना टाउन में है। इसके अलावा एक दूसरा भी सेफ है और दूसरे कोड मेयर के पास है, लेकिन वो दूसरा सेफ कहाँ है ये बात डिचॉस्की को पता नहीं होती है, और चाइना टाउन वाले सेफ में $30 मिलियन है। पर अब यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद भी ल्यूक यहाँ पर विस्ले को नहीं छोड़ता और उसे वैसे ही डिग्गी में बंद रहने देता है। इसके बाद वो कॉल करता है वुल्फ को और उसे मीटिंग के लिए बुलाता है। उसे पता होता है कि वुल्फ को सिर्फ पैसों से मतलब है, तो वो उसे ये बोलता है कि अगर वो उसके साथ सेफ तक जाएगा तो 30 मिलियन के वो लोग आपस में बांट सकते हैं। वुल्फ को काफी सारे पैसे एक साथ मिल रहे होते हैं, तो वो मान जाता है और अब यहाँ पर वो अपनी पूरी टीम के साथ में उसी सेफ की तरफ को जाने लगता है। पर ये एरिया हैंस का होता है। यहाँ पर हैंस के काफी सारे आदमी होते हैं और ल्यूक अकेले इन सबसे फाइट नहीं कर पाता, इसीलिए उसने वुल्फ की हेल्प मांगी थी। यहाँ पर वुल्फ की टीम सबसे फाइट करते हुए वहां पर सेफ तक पहुंच जाती है, जहाँ पर ल्यूक के पास सेफ के कोड होते हैं। वो सारे कोड्स को डाल देता है, लेकिन लास्ट का एक नंबर छोड़ देता है। वो कहता है कि सबसे पहले वुल्फ के सभी आदमियों को अपने सारे वेपन नीचे फेंकने पड़ेंगे, क्योंकि उसे अच्छे से पता होता है कि अगर उसने सेफ खोला तो सभी लोग उसे मार देंगे। वुल्फ पैसे का लालची बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपने सभी टीममेट्स को सारे वेपन नीचे रखने के लिए बोल देता है। जैसे ही सभी लोग अपने सारे वेपन नीचे रखते हैं, ल्यूक तुरंत ही अपनी गन से सबको शूट करके मार देता है, सिर्फ वुल्फ को छोड़ता है। और इसके बाद वो लॉकर को खोलता है। उस सेफ के अंदर सच में $30 मिलियन होते हैं, जिसे देख करके वुल्फ खुश हो जाता है। पर अब यहाँ पर बाहर भी काफी सारी पुलिस आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा गोलीबारी हो रही थी। लेकिन क्योंकि वुल्फ खुद भी एक कॉप है, तो वो और ल्यूक यहाँ पर आसानी से बैग में पैसे लेकर के निकल जाते हैं, और जाते जाते वुल्फ ये भी कहता है कि अंदर जाकर के इन्वेस्टिगेशन करो। पर अब यहाँ पर ल्यूक वुल्फ को भी पीट करके डिग्गी में बंद कर देता है, उसी डिग्गी में जहाँ पर विस्ले भी बंद है। अब वो दोनों सेम डिग्गी में बंद होते हैं, और अब यहाँ से ल्यूक कॉल करता है एलेक्स को।
वो एलेक्स को बोलता है कि उसके पास $30 मिलियन है और अगर वो उसकी हेल्प करे तो उसे आधे पैसे दे देगा। एलेक्स सारी बातें सुनने के बाद उसे ये बोलता है कि अभी जो उसने पहली सेफ ओपन करी है वो हैंस की है, और अब क्योंकि उसने हैंस की सेफ ओपन करी है तो सबको यही लगेगा कि वो सेकंड सेफ की तरफ भी जरूर जाएगा, और अब पुलिस और हैंस के आदमी दोनों ही उसके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि जो सेकंड सेफ है वो मेयर के ऑफिस में है और उसमें बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पर ल्यूक यहाँ पर ये बोलता है कि उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था मे को बचाने का, और उसे उस बच्ची को बचाना है। तो एलेक्स उसे ये बोलता है कि वो उसकी हेल्प तो जरूर करेगा, पर बदले में उसे मेयर के ऑफिस से उसके लिए एक सीडी लानी पड़ेगी, और उस डिस्क के बदले में वो मे को बचा लेगा। ल्यूक उसकी बात मान जाता है और अब एलेक्स यहाँ पर जाता है चैंग के पास। वो पहले हैंस के लिए काम करता था तो वो चैंग को जानता होता है। यहाँ पर वो चैंग को और उसके सभी आदमियों को मार देता है और मे को वहां से लेकर के निकल जाता है। दूसरी तरफ ल्यूक यहाँ पर मेयर के ऑफिस में जाता है, जहाँ पर वो पहले तो सेफ को ओपन करवाता है जबरदस्त, और इसके बाद मेयर को भी मार देता है। यहाँ से वो डिस्क लेता है और एलेक्स से मिलने के लिए चला जाता है, पर उसे अच्छे से पता होता है कि एलेक्स भी कोई दूध का धुला नहीं है, और यहाँ पर सच में एलेक्स का प्लान होता है कि वो ल्यूक और मे को मार देगा और $30 मिलियन और डिस्क लेकर के निकल जाएगा, और इसके लिए उसने मे को गन पॉइंट पर भी रखा होता है। पर अब यहाँ पर ल्यूक आकर के उसे ये बोलता है कि उसने $30 मिलियन अलग अलग जगह पर छिपा करके रखे हैं, और अगर अभी एलेक्स ल्यूक को मार देगा तो उसे कभी भी पैसे नहीं मिलेंगे। ल्यूक उसे बोलता है कि अगर वो मे को छोड़ दे और उसके साथ एक मैच करे तो अगर मैच में एलेक्स जीत जाता है तो वो उसे सारे पैसे दे देगा। यहाँ पर एलेक्स इसके लिए मान जाता है और वो अपनी गन नीचे रख देता है। ये गन रख देता है वो मे के पास में, जो कि गन को उठा लेती है, और यहाँ पर मौका मिलते ही वो एलेक्स को शूट करती है। इस सब से एलेक्स का ध्यान भटक जाता है और अब यहाँ पर ल्यूक अपनी गन से उसे कई बार शूट करके मार देता है। बाद में वो मे से बोलता है कि तुमने मेरी दोबारा से जान क्यों बचाई, तो मैं उसे ये बोलती है कि वो बहुत अच्छी फाइट करता है, जो कि उसने उसे चैंग के साथ में लड़ते हुए देख लिया था, और उसे पता था कि अगर यहाँ पर ल्यूक और एलेक्स की फाइट हुई तो ल्यूक के लिए जीतना शायद मुश्किल होता। अब ल्यूक यहाँ से मे को लेकर के निकल जाता है और इसके बाद में वो हैंस को उसके सारे पैसे वापस कर देता है। बस यहाँ पर $50,000 कम होता है। वो हैंस को ये भी बोलता है कि अगर वो उनके पीछे आएगा तो मे के पास में हैंस से रिलेटेड सारी जानकारी है, तो वो उसे कैसे भी एक्सपोज कर देंगे, इसलिए वो उसका पीछा नहीं करे, और अगर वो पीछा नहीं करता है तो इन्फॉर्मेशन हमेशा सेफ रहेगी। और यहाँ पर जो ल्यूक ने $50,000 लिए होते हैं वो ये पैसे वुल्फ को दे देता है, क्योंकि वुल्फ ने भी उसकी हेल्प करी होती है इसलिए। इसके अलावा वो विस्ले को एक अनजान जगह पर छोड़ देता है जहाँ से डिचोस्की उसे आकर के ले जा सके। साथ में वो उसी सीडी को भी अपने पास रख लेता है और डिचोस्की को भी धमकी देता है कि अगर वो उसके पीछे आए तो फिर वो सीडी वाली इंफॉर्मेशन के थ्रू उसे एक्सपोज कर देगा। और अब यहाँ पर एक एक करके उसने अपने सभी दुश्मनों को साइड में कर दिया है और हर किसी को ब्लैकमेलिंग के थ्रू वहीं पर रोक दिया है, तो कोई भी उनके पीछे नहीं आएगा। और यहाँ पर मे और ल्यूक बिल्कुल सेफ होते हैं। यहाँ पर ल्यूक बोलता है मे से कि वो एक अच्छा फादर बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी तक मे को बचाते बचाते ल्यूक उसे अपनी बेटी की तरह से मानने लगा था, पर अब उसे मे ये बोलती है कि उसे अच्छा दोस्त चाहिए। ल्यूक इसके लिए भी हाँ बोलते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम था सेफ, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।